आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप सभी का हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है, आप सभी को पता है। एंड आपको ये भी पता है कि हिंदी का एग्ज़ाम बहुत ईज़ी होता है। आप लोगों का माइंड में ये सेट है पहले से कि हिंदी का कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, हिंदी का एग्ज़ाम जाएँगे, हिंदी एग्ज़ाम लेके आएँगे, आराम से नंबर आ जाएगा। हाँ, ये गलतफ़हमी में रहने की वजह से आप लोगों का नंबर कभी-कभी कम आ जाता है। अगर हिंदी इतना ही आसान होता, तो 100 में से 100 क्यों नहीं लाते हो? 100 में से 99 क्यों नहीं लाते हो? 100 में से 90 प्लस क्यों नहीं लाते हो जब इतना आसान है? तो इसीलिए आसान मत समझो। हर एक सब्जेक्ट क्या करता है, स्कोर को इंक्रीज करता है, आपके मार्क्स को इंक्रीज करेगा, टोटल मार्क्स को क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसीलिए किसी भी सब्जेक्ट को इतना आसान मत समझो। समझ में आ गया? चलिए, अब देखिए यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ, अभ्यास प्रश्न पत्र 2024 से 25 एग्जाम के लिए ही है ना। आप या प्री बोर्ड दे रहे हो, फेडरल एग्जाम दे रहे हो, आप दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है इस पैटर्न को समझना, क्योंकि 2024 से 25 का ही पैटर्न है, एग्जाम इसी तरह का होगा। एंड सबसे बड़ी बात ये देख लो, इसमें से 3 घंटे का आपका समय मिलेगा एंड 80 मार्क्स का होगा। ठीक है, कितने मार्क्स का? 80 मार्क्स का, 80 अंक का होगा। ठीक है, और ये प्रश्न पत्र 3 खंड में बटा हुआ है। ठीक है, खंड क अपठित बोध आधारित बहुविकल्पीय या अति लघु प्रश्न दिए गए हैं, सभी प्रश्न उत्तर देना अनिवार्य है। ओके, फिर आगे देखो, आगे है आपका खंड ख। खंड ख में अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के आधार पर अति लघुत्तरीय वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, कुछ विकल्प भी दिए गए हैं और पुस्तक के आधार पर भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, एंड खंड ग में देखो क्या है, खंड ग में है आपका अंतरा भाग 2, अंतराल भाग 2, ये पाठ पुस्तकों के आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। ओके, सो अब हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न पर जी। खंड क, क्या? खंड क, खंड क में अपठित बोध। तो यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप लोगों का माइंड में पहले से एक बात सेट है कि भाई ये तो छांट छांट के आंसर देना है, बिना पढ़े क्या करना है, ऐसे वैसे कर लेना है, ऐसे ऐसे करके। हाँ, क्वेश्चन में अरे क्या आना है, क्वेश्चन देना क्या है, भारत में अधिकांश योजनाओं के विफल रहने के क्या कारण रहे, बस जहां तहां से है देखेंगे वो कहाँ है, खोजेंगे वो कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिलेगा और ये हो जाएगा आपका आंसर, यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। अरे यार, ऐसे नहीं करना है ना, बेवकूफ थोड़े ना है, क्वेश्चन देने वाले बेवकूफ नहीं है जो कि बिना पढ़े आपको आंसर दे दे। नहीं, यहाँ पर जब साफ साफ लिखा हुआ है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक, कैसे ध्यान पूर्वक पढ़ना है, फिर आपको आंसर देना है। और दूसरी बात तो ये, आप लोग कोई छोटे क्लास के स्टूडेंट नहीं है, यो स्टैंडर्ड हो। ठीक है, स्टैंडर्ड क्लास के हो, समझ में आ गया? यू आर स्टैंडर्ड बॉय, यू आर स्टैंडर्ड गर्ल, सो आप स्टैंडर्ड बनिए थोड़ा सा। तो स्टैंडर्ड तरीके से ये आपको पूछा गया है, तो ध्यान पूर्वक पहले पढ़ना, अच्छा से पढ़ना है। पढ़ने में क्या दिक्कत है, 2 मिनट लगेगा, कितना लगेगा, 2 मिनट लगेगा मुश्किल से, या 2 से 3 मिनट, ज्यादा अच्छा से पढ़ेंगे 3 मिनट लगेगा, उतना समय आपको दिया है। ठीक है, चलिए इसको पढ़िए बढ़िया से। लिखा है, भारत में स्थापित अधिकांश योजनाएं समाज की मूलभूत आवश्यकताओं से कटी हुई है, क्योंकि इन्हें तैयार करने वाले आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के कारण ग्रामीण परंपराओं से अपरिचित रहे। जन से कटे रहने के कारण अधिकांश योजनाएं विफल सिद्ध हो गई। जन से कटे होने के कारण क्या हो गए, अधिकांश जो योजना है वो विफल सिद्ध हो गई। इसका मूल कारण रहा है कि योजनाओं को तैयार तो भारत में ही किया गया है, पर इनके पीछे सोच और क्रियान्वयन पश्चिम आधारित रहा है, इसलिए ये अधिकांश समाज से कटी रही है, अधिकांश समाज से कटी रही है। सो ध्यान पूर्वक पढ़ना है। हमने नदियों के जल को पानी या विद्युत स्रोत मानकर उनका दोहन किया, नदियों को प्रदूषण का केंद्र बना डाला। वह भी जब इस देश में राजा भागीरथ की कथा जनश्रुतियों में से में मौजूद है, पर यह केवल श्रुतियों तक सीमित रह गई, जिसका नुकसान हम सब देख रहे हैं। अब समय आ गया है हम अपनी प्रकृति और पर्यावरण का महत्व को समझें। इस महत्व के प्रसार में हमारी लोक भाषाओं का बहुत बड़ा योगदान है।
हम अपनी मिट्टी, भाषा, संस्कृति अभिन्न रूप से जुड़े हुए हुए हैं। इस देश की मूल प्रकृति रक्षा के लिए जन भाषाओं को अपनाया जाना बेहद आवश्यक है। इससे जहाँ हम अपने समाज, संस्कृति, परंपरा और रक्षा कर सकते हैं, वहीं देश के लोकतांत्रिक पर्यावरण को भी मजबूती दे सकते हैं। लोक भाषाएं इस देश की जीवंतता के लिए आवश्यक है, क्योंकि वे गुण भाव से समावेशी, सर्वग्राही और जो प्रकृति है और भारतीय मूल का तत्व है। समाज के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्र कार्य व्यवहार में हिंदी और देसी भाषाओं के दृढ़तापूर्वक अपनाने का संकल्प लेना जरूरी है, ताकि लोक के माध्यम से पर्यावरण, प्रकृति, सुसुप्त सुसुप्त पर चुकी चेतना को जागृत किया जाए, जो भारतीय भावधारा पृथ्वी को मातृभूमि और अपने को उसका पुत्र समझने की चिंतन की व्याख्या करती है। वह अगर भौतिकवाद की अंधी दौर में कुछ भूल सी गई है, तो यह समाज के लिए चिंतनीय के साथ ही भावी पीढ़ी के लिए भी एक भयावह संकेत है। जबकि हमारी भावधारा तो एक छोटे से तृण के प्रति भी उदार रही है। दूब को पूजने वाला समाज क्यों एक वट वृक्ष के सूख जाने, कट जाने या नया रोपित करने के प्रति उदार नहीं होता? पर्यावरण के प्रति मूल चिंता के लिए भारतीय भावधारा की उसी चेतना के प्रति जागृत करने की आवश्यकता है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्यां पर्यावरण रक्षा का मूल संकल्प हो। देखो यहाँ पे एक मंत्र दिया है, माता भूमि पुत्र अहम पृथिव्यां, ठीक है। ये समझो, पर्यावरण रक्षा का मूल संकल्प लो तो सब सार्थक हो, समृद्ध हो। मतलब कि माता भूमि को मानना है, पितृ जो माता जो है वो भूमि है ना। माता क्या है भाई? हमारा भूमि है, धरती हमारा माता है, और उसका पुत्र बन के हमें इसका रक्षा करना है, ठीक है। भारत में अब देखो, ये तो क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, पूरा यानी कि गद्यांश पढ़ लिया, अब आंसर आराम से दे पाएंगे, ठीक है। भारत में अधिकांश योजनाएं विफल होने के निम्न कारण है। सरकारों की इच्छा शक्ति में कमी? नहीं, ये तो पहला ही गलत है। सोच और क्रियान्वयन की पश्चिम आधारित होना और ग्रामीण परंपराओं से कटे होना, ये आपका 3 है, ठीक है। तीन में आपको ये बताना है कि कौन कौन सही है। 3 ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए 3 ऑप्शन में यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, कथनों में से कौन कौन सा सही है? 1 और 2 सही है, 1 नंबर तो सही है ही नहीं, तो 2 कैसे? ठीक है, 1 नंबर तो सही है ही नहीं। अब देखो 2 और 3, हाँ 2 और 3 ये सही है, 2 और 3 और ये दोनों सही है, 2 3 सही है, यानी कि आपका ख नंबर सही है, सही। अब आगे, पर्यावरण के प्रति सुसुप्त पड़ चुकी चेतना को कैसे जागृत किया जा सकता है? लोकसभाओं को संरक्षित कर, पश्चिमी सोच और विकास का अनुसरण कर, धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन कर, विज्ञापनों द्वारा प्रचार प्रसार। यहाँ पे तो लोक भाषाओं की संरक्षित कर। यहाँ देखिए एक लाइन दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, कहाँ लाइन दिया है? समाज के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय कार्य व्यवहार में हिंदी और देसी भाषा को दृढ़तापूर्वक अपनाने का संकल्प लेना जरूरी है, ताकि लोक के माध्यम से, किसके माध्यम से? लोक के माध्यम से पर्यावरण के प्रति सुसुप्त पड़ चुकी चेतना जागृत किया जाए। लोक के माध्यम से, लोक का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा, देख लो यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार फिर से देखो, 2 नंबर ना था? हाँ, लोक भाषाओं को संरक्षित कर। तो हम लोगों ने अभी जो देखा, ये आपका कौन नंबर ही राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। भारतीय भावधारा की विशेषता है पृथ्वी को माता और स्वयं को उनका पुत्र मानना, ठीक है। यही सबसे राइट आंसर है, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था पृथ्वी को माता मानना है, स्वयं को पुत्र मानना है। यहाँ पर अभी ने एक मंत्र मिला था हम लोगों को, है ना। चलो यहाँ पर देखो, एक मंत्र मिला था ना हम लोगों को, एक मंत्र मिला था, है ना। माता भूमि पुत्रो अहम, मतलब कि माता भूमि है, पितृ हम लोग हैं, समझ में आ गया।
चलो आगे देखते हैं। दिया हुआ देखिए, क्वेश्चन देखिए, जनश्रुति के अनुसार राजा भागीरथ किस नदी को स्वर्ग से धरती पर लाए। यहाँ पे ये कहा जा रहा है भाई, किस नदी को, जिस नदी का पानी हम लोग पीते हैं, यूज करते हैं, खाने पीने में यूज करते हैं, नहाने में यूज करते हैं, तो वो कोई स्वर्ग से कम है क्या? नहीं है। लेकिन उसे हम लोग क्या करते हैं, उसमें गंदगी फेरते हैं, प्रदूषण जो भी होता है वो उसमें चले जाता है, लेटरिन बाथरूम जो भी होता है सब वो नाली के माध्यम से वो नदी में रहता है। यहाँ पे देख सकते हो दिल्ली में यमुना नदी है, यमुना नदी में बहुत सारे प्रदूषण फैला हुआ है। क्या ये क्या कहते हैं, गंदगी मलबा जो भी है वो नदी में जाकर गिरता है, इससे नदी का पानी प्रदूषित होता है, जिसके वजह से हम अगर वो पानी को पिएंगे तो हमारे में अंदर भी बीमारी पैदा हो सकती है, हमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, ये ही बात है। लेकिन फिर भी कुछ लाइन यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पे एक लाइन लिखना है, ऐसी बात नहीं है, कुछ लाइन लिखना है। यहाँ पे आप खोजिए, यहाँ पे आप खोजिए खोजिए यहाँ पे आप खोजिए, अभी जो राजा के बारे में जो चर्चा किया गया है ना, राजा भागीरथ, यहाँ पे है। ठीक है, राजा भागीरथ, तो यहाँ पे आपने यहाँ से स्टार्ट करो और यहाँ पे खत्म कर दो। ठीक है, बस इतना लिख लो आप। चलो देख लिया ना, आप आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत जैसे देश के लिए लोक भाषाएं क्यों आवश्यक है। भारत जैसे देश के लिए लोक भाषाएं क्यों आवश्यक है, यहाँ पे। और एक चीज देखो, ये क्वेश्चन तो देख लिया, क्वेश्चन के साथ साथ देखो 2 नंबर है, इसका मतलब इसको लिखना पड़ेगा, इसका मतलब लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लाइन खोजना है ना, लाइन खोजना है। क्या है, भारत जैसे देश के लिए लोक भाषा क्यों आवश्यक है। तो स्टूडेंट्स आपका ये आंसर यहाँ है, लोक भाषाएं इस देश की जीवंतता के लिए आवश्यक है, क्योंकि वे गुण भाव से समावेशी, सर्वग्राही, जो प्रकृति और भारतीय का मूल तत्व है। देखिए इसमें 2 नंबर दिया गया है, तो थोड़ा सा और लिख दो। समाज के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय कार्य व्यवहार में हिंदी और देसी भाषाओं को दृढ़तापूर्वक अपनाने का संकल्प लेना जरूरी है, ताकि लोक के माध्यम से पर्यावरण के प्रति सुसुप्त पर चुकी चेतना को जागृत किया जा सके। ये देखिए कितना सटीक आंसर है ना। देखिए जब आंसर आपको गद्यांश में ही मिल जाए तो आपको ध्यान ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से लिख देना है। अब बात ये करते हैं, अगला क्वेश्चन में है जो कि आपको यहाँ से आंसर सटीक नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ये है, देखो अगला क्वेश्चन है, दूब को पूजने वाला समाज क्यों एक वट वृक्ष के सूख जाने, कट जाने या नया रोपित करने के प्रति उदार नहीं होता है। देखो लोग ना आजकल स्वार्थी हो चुके हैं, इसका जो आंसर सटीक आंसर आपको नहीं मिलेगा, आप खोजेंगे तो सटीक आंसर नहीं मिलेगा। जिसका सटीक आंसर ना मिले उसका अपने मन से आंसर देना है, आपका गलत नहीं हो सकता, मन से आंसर दोगे तो गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, दूब को पूजने वाला व्यक्ति समाज क्यों एक वट वृक्ष के सूख जाने, कट जाने या नया रोपित करने के प्रति उदार नहीं था। सेम वही लिखा हुआ, ठीक है। क्योंकि अब देखो ये जब ऐसा ही हो, जब आपको गद्यांश में आंसर ना मिले तो आपको क्या करना है, अपना माइंड का यूज करना है। ठीक है, तो माइंड में थोड़ा एकदम इमोशनल होके सोचना है। ठीक है, कैसे सोचना है, इमोशनल होके। देखो क्योंकि अभी के लोग स्वार्थी हो चुके हैं, अभी के लोग कुछ करना नहीं चाहते काम वाम, अभी सोचते हैं कि मिले मिलाए मिल जाए, है ना, बने बनाए मिल जाए। ये मतलब एकदम बिल्कुल स्वार्थी हो गया है, इतना स्वार्थी हो गया है, कह रहे बने बनाए मिल जाए। समझ रहे हैं ना, ये सब छोड़ देते हैं दूसरे पर। भाई सरकार कितना हेल्प कर रहा है, कितना मदद कर रहा है, कुछ सोच रहे हो। सरकारी तरीके से एक वृक्ष लगाया जाता है, देखते हो रोड के साइड साइड वृक्ष लगाए जाते हैं, ताकि हम लोगों को क्या हो सके, प्रॉब्लम ना हो सके। तो वो उनका हम लोग यूज करते हैं पूजने के लिए। अब वो कट जा रहा है तो हमारा धर्म बनता है, हमारा फर्ज बनता है उसको नया रोपण देने का, नया रूप देने का, ठीक है, उनका रक्षा करने का। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो हम एक नया रूप दें, ठीक है, या उसका सुरक्षा करें, ये हमारा धर्म है। ठीक है, सो ये अपने मन से इतना कुछ भी लिख देना, 2-4 लाइन अच्छा से, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ऐसे करना है, जब आंसर ना मिले ऐसे ही करना है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देख लो, क्वेश्चन है आपका, राष्ट्र कार्य व्यवहार में, राष्ट्र कार्य मतलब राष्ट्र में जो भी कार्य होता है उनके व्यवहार में, उनमें हिंदी और देसी भाषाओं को दृढ़ता पूर्वक अपनाने का संकल्प लेना क्यों जरूरी है। देखो हम जिस देश में रहते हैं उस देश में हिंदी यूज होना, हम रहते हैं हिंदुस्तान में, वहां पे हिंदुस्तानी लैंग्वेज होना, हिंदी लैंग्वेज होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि यहाँ पे देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का अब यूज ज्यादातर हो रहा है। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लैंड ने दिया है,
हम उनका लैंग्वेज अपनाते जा रहे हैं, अपना लैंग्वेज भूलते जा रहे हैं। ये नहीं करना है। इस तरह से हमारा धर्म, हमारा देश का जो कि राष्ट्र जिसको हम लोग बोलते हैं भाई ये मैं अपना देश का भाषा बोल रहा हूँ, हिंदी भाषा, ठीक है। तो राष्ट्र लैंग्वेज जो है, राज्य लैंग्वेज जो है, वही जो लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं देश में, उस लैंग्वेज को भूल के इंग्लिश लैंग्वेज अपनाने लगेंगे, ये सही नहीं होगा। हमारे देश का नामो निशान इस तरह से मिट जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अपना राज्य का भाषा, राष्ट्र का भाषा यूज करना चाहिए अपने काम काजों के लिए, ना कि इंग्लिश भाषा का यूज करना चाहिए, बंगाली का यूज करना चाहिए, ठीक है। ये बात है। बट इसका आंसर अगर आप खोजेंगे, गद्यांश में एक बार खोज लेना, अगर मिल जाए तो लिख देना। तो हम खोजने नहीं गए, हम डायरेक्ट आपको बता दिए। तो दो दो लाइन का है, मतलब 2 नंबर का है, तो थोड़ा सा 4-5 लाइन लिख देंगे, बस नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता है। इस तरह से ये भी आपका क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है, एक दिया हुआ है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है। यहाँ पर एक पद्यांश, गद्यांश कहानी टाइप का होता है, पद्यांश होता है कविता टाइप का। तो पद्यांश को भी वही पढ़ना है जिस तरह से आपने कहानी को पढ़ा है, उसी तरह से यहाँ पे पढ़ना है। तो यहाँ पे एकदम पूरा मन लगा के सही से एकदम एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ना है। और पढ़ने के बाद ये जो आंसर आपको नीचे दिया जाएगा, ये सभी आंसर आप लोग खुद से देंगे। तो ये सब आप समझ में आ गया आपको, यहाँ से आप अच्छा सा आंसर ला सकते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ये सब आपको करना है। यहाँ तक आप लोग खुद से आंसर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है आपका, देख लो अब नया टॉपिक आता है यहाँ पे, खंड ख। खंड ख आया, ठीक है। तो खंड ख में पुस्तक के अनुसार दिया गया है, तो पुस्तक के अनुसार आंसर देना होगा आपको। पहला क्वेश्चन है, किस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखाकर और सुनाकर समाचारों को प्रामाणिकता प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर मैंने लिया है, इसका आंसर मैं आपको दे रहा हूं अभी। यहाँ पे आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है, टेलीविजन पत्रकारिता में बाइट का काफी महत्व है। टेलीविजन में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। किसी घटना की सूचना देने और उसे दृश्य दिखाने के लिए उस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखा और सुनाकर खबर को प्रामाणिकता प्रदान की जाती है। तो पहला आंसर ये हो गया, मैंने आपको दिया है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है आपका, फ्रीलांसर किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? फ्रीलांसर किसे कहते हैं? तो इसका भी आंसर है मेरे पास, यहाँ पर देखिए। फ्रीलांस कभी कभी फ्रीलांस या फ्रीलांस के रूप में लिखा जाता है। फ्रीलांसर या फ्रीलांस वर्कर आमतौर पर ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द है जो स्वनियोजित है और जरूरी नहीं कि किसी विशेष नियुक्ति के लिए लंबे समय तक प्रतिबद्ध हो। फ्रीलांस श्रमिकों का प्रतिनिधित्व कभी कभी एक कंपनी, एक स्थायी एजेंसी द्वारा किया जाता है जो ग्राहकों को फ्रीलांस श्रम को फिर से बेचती है। अन्य स्वतंत्र रूप से काम करते हैं या काम पाने के लिए पेशेवर संदों का या वेबसाइट को उपयोग करते हैं, ठीक है। ये हो दूसरा नंबर का आंसर है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीचर की शैली समाचार लेखन की शैली से किस प्रकार भिन्न है? फीचर की शैली समाचार लेखन की शैली से किस प्रकार भिन्न है? चलो इसको देखते हैं, इसका आंसर। हाँ, यहाँ पर है फीचर लेखन में निजी, तीसरा नंबर। देख लो बच्चों, फीचर लेखन में निजी दृष्टिकोण रहता है जबकि समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता रहती है। फीचर अतीत वर्तमान की किसी घटना पर लिखा जाता है जबकि समाचार समकालीन तत्कालीन घटना पर आधारित होता है। फीचर लेखन का विषय कुछ भी हो सकता है परंतु समाचार लेखन में विषय निहित रहता है। ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख लो किस किस तरह से क्वेश्चन होते हैं। अब सारा क्वेश्चन है यानी कि खंड ख में आपको बुक से दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में देना है। 60 शब्दों मतलब कम से कम आपको आधा पेज, कम से कम आधा पेज, है ना। आधा पेज आपको देना है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। जनसंचार के माध्यमों की विशेषताओं पर लगभग 60 शब्दों में प्रकाश डालिए। जनसंचार, तो इसका भी देखते हैं आंसर।
ये रहा आपका आंसर। जनसंचार के माध्यम में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। संचार माध्यमों के जरिए प्रकाशित या अप्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। जनसंचार का संचार के अन्य रूपों के कई फर्क यह भी है कि इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता है। जनसंचार संचार के लिए औपचारिक संगठन की भी जरूरत पड़ती है। औपचारिक संगठन के बिना जनसंचार माध्यमों को चलाना मुश्किल है, जिसे जैसे रेडियो का प्रसारण किसी रेडियो संगठन की ओर से किया जाता है। ये हो गया इसका आंसर। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रिपोर्ट और इनके प्रकारों का लगभग 60 शब्दों में जवाब देना है। विशेष रिपोर्ट, तो इसका भी आंसर है मेरे पास। यहाँ पर देखें, विशेष रिपोर्ट सामान्य समाचारों से अलग विशेष समाचार है जो गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर प्रकाशित किए जाते हैं। विशेष रिपोर्ट कहलाते हैं। ठीक है। विशेष रिपोर्ट के प्रकार, खोजी रिपोर्ट, उसमें अनुपलब्ध तथ्यों को गहरी छानबीन कर सार्वजनिक किया जाता है। ये है इसका आंसर, लिख लिया आप लोग। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है, देख लो बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक क्या स्टूडेंट्स, देखें, निम्न में किसी विषय पर लगभग 100 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखिए। मतलब कि 100 शब्दों में एक ऐसे लिखना है आपको, एक तरीके से। ठीक है। तो इनमें से जो आपको अच्छा लगे उसको एक पेज लिख देना है। मन लगा के, अपना मन से भी लिख सकते हैं, मन में जोर जोर के लिख सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएगा। तो मैंने लिखा है यहाँ पे जलवायु पर। किस पे लिखा है? जलवायु पर। तो आप लोग भी लिख दीजिए। देखिए मैंने आपको जलवायु पर लिख कर दिया है, जलवायु परिवर्तन पर। ठीक है। तो पृथ्वी पर जीवन 3 कारकों के संयोजन के कारण मौजूद है। सूर्य से हमारी दूरी, हमारे वायुमंडल की रासायनिक संरचना और जल चक्र की उपस्थिति वायुमंडल में विशेष रूप से यह सुनिश्चित करता है कि हमारे ग्रह में एक ऐसी जलवायु हो जो प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण जीवन को बनाए रखने के लिए उपयुक्त हो। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है तो वे केवल आंशिक रूप से आवेशित होती है, जबकि बाकी बाहर की ओर परावर्तित होती है। वायुमंडल की उपस्थिति के बिना वे अंतरिक्ष में फैल जाती, इसके बजाय उनमें से अधिकांश वायुमंडल में मौजूद गैसों द्वारा फंस जाती है और पृथ्वी की ओर वापस भेज दी जाती है, जिन्हें ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, क्योंकि वे प्रभाव पैदा करती है। ओके। और यहाँ पे इनके कारण भी लिखे हुए हैं, आप पढ़ लीजिए कारण को भी। उसके बाद फिर आपका लिखा हुआ है परिणाम। कारण के बाद परिणाम भी है, आप इन्हें भी पढ़ लें। तो इतना लिखेंगे आपका एक पेज आराम से हो जाएगा। ठीक है। ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट है 2 नंबर दिया जा रहा है, 3 नंबर दिया रहा है, 2 क्वेश्चन का जवाब देना है। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है 60 शब्दों में, 60 शब्द में देना है। तो कविता हमें जीने का कला सिखाती है, स्पष्ट कीजिए। देखो कविता ना बहुत मतलब लंबे नहीं होते हैं, कविता छोटे छोटे होते हैं। आपने देखा होगा कम से कम 1 पेज या 1.5 पेज तक का। ये नहीं कि भाई कहानी की तरह 4 पेज 5 पेज चले जा रहा है। नहीं, कविता बिल्कुल एक शॉर्ट में ऐसे जवाब देता है, ऐसे इस तरह से तैयार किए जाते हैं कि शॉर्ट में उसका बड़ा से बड़ा कहानी अट जाए। नहीं मतलब 1 पेज में वो 10 पेज का कहानी बता देते हैं, कविता वो होता है। ठीक है। एंड कविता में बिंब विभाजन का महत्व, जो आपको अच्छा लगे 2 सवाल का जवाब देना है। नहीं आपको आता है, अपना मन से सोच के जवाब देना है, नंबर मिलेगा। इस तरह से आपका क्या हो गया है, खंड ग भी ख भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना? खंड ख कंप्लीट हो गया। अब खंड ग में देखिए, खंड ग में है अंतरा भाग टू पाठ्य पुस्तक के आधार पर। तो इसके आधार पर है, तो इसको भी आप क्या कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो इनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर उचित विकल्प का चयन करना है। तो छोटा है ना कविता, तो कितना छोटा है, यहाँ से यहाँ तक में कविता खत्म है। अब इसी कविता से बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। इसी कविता में बहुत सारी बातें छुपा हो सकता है, तो ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ये आप लोग खुद से दे सकते हैं बाबू। देखो क्या लिखा है, काव्यांश व व्यक्ति के अस्तित्व में तुलना की गई है, कामधेनु से, दीपक से, धरती से, सूरज से। तो मैंने जब इसको पढ़ा ना, तो इसमें से हमको दिखाई दिया, देखो जीवन कामधेनु का अमृत कामधेनु भी है, और दीपक है क्या, यहाँ पे दीपक की कोई बात है, देख लो।
नहीं है, कामधेनु है। तो इसका आंसर यहाँ दीप भी है, दीप भी है। तो स्टूडेंट्स ये आप ना खुद से कर सकते हैं, खंड गौ को खुद से कर सकते हैं, इसी तरह पढ़िए अच्छा से, और ये आप कर सकते हैं उसी तरह से, सही सही करिए। इस तरह से आपका हो जाएगा कंप्लीट। ओके, बस इतना ही। बाकी ये गद्यांश है, फिर वही आया है गद्यांश पद्यांश, फिर वही आया, व्याख्या करना है, अपना मन से थोड़ा थोड़ा विचार लगा के कर लेना है। यहाँ पे फिर लास्ट में भी वही है, गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और जवाब दीजिए। तो इस तरह से आप करेंगे, आपका हो जाएगा। और देखिए जैसा जैसा मैंने आपको बताया है ना, 100 में से 90 प्लस मार्क्स आप ला सकते हैं, ठीक है। ऐसा काम करना है, चाहे कोई भी क्वेश्चन पेपर आए, ठीक है। चलो, आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। और आप लोग कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। Yeah.